नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जिले भर में मनाया गया दुर्गा महाअष्टमी का त्योहार, घर घर हुआ कन्या पूजन। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि चारों राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। चन्नी ने की मीडिया से बातचीत। अजमेर में चीता समाज ने कांग्रेस पार्टी को दी चेतावनी, टिकट नहीं दिया तो नोटा के बटन का होगा प्रयोग। विधानसभा चुनाव को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, सीआरपीएफ के जवानों ने लिया अभियान में भाग। मसूदा क्षेत्र से उभरा फिर स्थानीयवाद का नारा, विजयनगर में लोगों ने निकाला जुलूस। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज नवरात्र दुर्गा महाअष्टमी धृतीय योग में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सुबह शुभ मुहूर्त में सूर्योदय अष्टमी मनाई जा रही है, जो कि आज रात 8 बजे समाप्त हो जाएगी। अजमेर में दुर्गा महाअष्टमी के मौके पर घर घर कंजक की पूजा की जा रही है। आज सरस्वती पूजन विशेष रूप से किए जाने का भी योग है। 22 अक्टूबर को अग्नि का वास रविवार को रात्रि में होने से हवन के लिए अनुकूल समय रात्रि में 9 बजे से है। दिनांक 23 सोमवार को अग्नि का वास पृथ्वी पर पूरा दिन रहने से सारा दिन यज्ञ हवन के लिए शुभ है, लेकिन कन्या पूजन हवन के बाद किया जाता है। अतः हवन आज रविवार की रात्रि में करके कन्या पूजन सोमवार की प्रातः भी किया जा सकता है। सोमवार को प्रातः हवन के पश्चात कन्या पूजन किया जा सकता है। दुर्गा अष्टमी पर घर घर पूजा की गई। शारदीय नवरात्र के अष्टमी पर्व पर अजमेर में सुबह से घर घर कंजक की पूजा की जा रही है। अजमेर की प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें देवी के दर्शन को लगी है। हालांकि कुछ लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। इसी क्रम में बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर पर भी अष्टमी के मौके पर महाआरती और कन्या पूजन कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज सवेरे माँ की 9 बजे आरती हुई और आरती के पश्चात पब्लिक का आवागमन जारी है। और जैसे अभी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब वो भी आए थे और भी आ रहे हैं लोग बाग। पब्लिक का आवागमन कंटिन्यू रहेगा। आज सायं 8 बजे से माता के यहाँ आरती है। हर वर्ष की बात जैसे होती है वही रहेगी और वो आज है। उसके अंदर ये ब्रजवासी हेमंत शर्मा जी वो आ रहे हैं मथुरा से, और एक अपने सैनी साहब हैं वो बॉम्बे से हैं, और प्रमोद त्रिपाठी जी हैं वो जयपुर से हैं, और दिल्ली से है राधिका, और एक शिवम म्यूजिकल ग्रुप वाले। ये सभी लोग आएंगे। और हमारा तो सभी से यही है कि माता के यहाँ सायं 8 बजे चालू होगा कीर्तन, और जब तक माँ की कृपा होगी जब तक चलता रहेगा। और उसके पश्चात आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। और यही सिलसिला हर वर्ष की बात जैसे कि नौमी होती है, नौमी को सवेरे 11 बजे कन्या भोजन कराया जाएगा, और कन्या भोजन के बाद में प्रसाद वितरण चालू होगा। और जब तक पब्लिक का आवागमन रहेगा सुबह से दिन में लेकर रात तक, केवल खाली एक शाम के सायं जो आरती होगी उस समय थोड़ी ब्रेक होगा, और बाकी उसके बाद तो कंटिन्यू जारी रहेगा। जय माता की।
4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आगे चल रही है। चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी है कहना था पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 22 अक्टूबर को अजमेर प्रवास पर रहे। चन्नी ने पुष्कर में पूजा अर्चना और अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत की। अजमेर प्रवास के दौरान ही चन्नी ने बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर में दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख एडवोकेट राजेश टंडन ने चन्नी का स्वागत किया। चन्नी को माता की चुनरी उड़ाई गई और प्रसाद दिया गया। टंडन ने बताया कि चन्नी उनके पुराने मित्र हैं, इसलिए अजमेर में चन्नी उनके मेहमान हैं। चन्नी ने दोपहर का लंच टंडन के बड़लिया स्थित फार्म हाउस पर किया। इस अवसर पर टंडन के अनेक मित्र भी उपस्थित रहे। चन्नी ने अपने अजमेर यात्रा को सुखद बताया। मैं अजमेर शरीफ में ख्वाजा मजूद्दीन चिश्ती जी की दरगाह पे अपनी हाजिरी लगाने आया हूँ। ख्वाजा खुद ही बुलाते हैं, जब भी किसी को बुलाते हैं तभी वो आ पड़ता है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ यहाँ के सभी जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ मुझे साथ आकर ख्वाजा जी पे मेरी हाजिरी लगवाई है। ख्वाजा सबकी मन्नतें पूरी करे। ऐसा है, कांग्रेस चारों राज्यों में बहुत आगे चल रही है और चारों जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। अपने 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर आए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दरगाह जियारत करने के बाद तीर्थ नगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना की। पूर्व सीएम चन्नी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। चन्नी ने सीएम अशोक गहलोत के कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत के कार्यों की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। पुष्कर पहुंचने पर चन्नी का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पुष्कर में ब्रह्मा जी के स्थान पे आकर बड़ी खुशी हो रही और बड़ा सुकून मिला यहाँ आकर। बहुत ही पवित्र स्थान है। दुनिया में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी की स्थापना हुई हुई है। तो मैं सभी के लिए यहाँ शुभकामनाएं मांग रहा हूँ। सबकी खैर हो, सब लोग अच्छे हों। कांग्रेस पार्टी जीतेगी यहाँ और बड़े मार्जिन से जीतेगी। बहुत अच्छा काम यहाँ के मुख्यमंत्री ने 5 साल में किया है। लोगों को बहुत सारी सुविधाएं, राहतें और हर तरह से हर किसी की, हर वर्ग की, गरीबों की खास तौर पे उन्होंने बहुत मदद की है। लोग उनके साथ हैं। मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ सब ये महसूस कर रहे हैं कि ये गरीबों का, मिडिल क्लास का नेता है और उसको दोबारा लाना चाहते हैं। धन्यवाद। आज अजमेर में चीता मेहरात काठात समाज के बैनर तले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर विधानसभा में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें अजमेर उत्तर विधानसभा के चीता काठात समाज के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को समाज के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान खान चीता ने संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी से चीता काठात समाज को मसूदा सहित 8 विधानसभा से टिकट की पुरजोर मांग करी। उन्होंने कहा कि हमारे चीता काठात समाज से किसी भी योग्य दावेदार को कांग्रेस पार्टी सिंबल देवे, क्योंकि हमारा समाज पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ समर्थन करते आ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा समाज की अनदेखी की है, समाज को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज तक समाज को विधानसभा का टिकट नहीं दिया। यदि इस बार भी चीता काठात समाज को कांग्रेस पार्टी ने अजमेर की मसूदा विधानसभा से टिकट नहीं दिया तो समाज कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करेगी, क्योंकि पूरे अजमेर में चीता काठात समाज के करीब 2 लाख से ज्यादा वोट हैं और अजमेर उत्तर में करीब 20,000 समाज के वोट हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांव चौरसियावास, रातीडांग, नौसर, अजयसर, खरकेड़ी एवं लोहागल चीता काठात समाज के बाहुल्य गांव हैं। इस बैठक में समाज के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान खान चीता, सचिव याकूब अली चीता, कोषाध्यक्ष साबिर खान चीता, नौसर उपाध्यक्ष मुकेश चीता, 52 गांव अध्यक्ष नियामत अली काठात, हज कमेटी सदस्य मुबारक अली चीता, रजाक सरपंच अजयसर सिकंदर चीता, नानू खान, रोजादिन सीके सलीम चीता, अजमत एसके काठात नौसर, मीरू चीता, सोहन चीता व सैकड़ों की तादाद में अजमेर उत्तर विधानसभा से सैकड़ों चीता काठात समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गारंटी कांग्रेस हमारे से ले ले कि हम उनको जिता के भेजें। एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि हम दोबारा है जो रिपीट करेंगे, दूसरा एक कम्युनिटी को पूरी को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। अब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसी तरह के 2 पंचायत और होगी हमारी, उसके तुरंत बाद में निर्णय लेकर के हम कांग्रेस को बहिष्कार करेंगे और इसको है जो हम दूर रहेंगे इनसे कि ये हमारा, क्योंकि ये इन्होंने एक बहाना बना रखा है कि ये कहाँ जाएंगे, मगर ये भूल गए हैं कि 2013 की बात है। 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने कैंडिडेट उतारे और 8 के अंदर इनके हालात खराब हुई थी। अगर रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं।
और अन्यथा हम एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को एक टिकट दे दिया जाए, जो भी कैंडिडेट अपने जीता हुआ है उसको टिकट दे दिया जाए, हम आपके साथ हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अलग अलग वोटर हैं। अभी जैसे उत्तर के अंदर हमारे 20,000 वोटर हैं, नसराबाद के अंदर 25 से 30 हज़ार वोटर हैं, मसूदा के अंदर 50,000 वोटर हैं। इस तरीके से करीबन 2.5 से 3 लाख करीबन वोटर हैं हमारे, और 3 लाख के वोटर कांग्रेस के वोटर हैं। ऐसे नहीं है कि किसी इधर चले गए या कभी इधर चले गए। जब कांग्रेस को ये 3 लाख वोट एक साथ मिल रहे हैं तो एक वोट देने, एक सीट देने में उनको तकलीफ कहाँ है? देना चाहिए हमारे को, ये हमारा हक है। हमारे राइट्स को दबाया जा रहा है, तो राइट्स को दबाया न जाए, और उच्च अधिकारी जो हमारे शीर्ष नेता बैठे हैं उनको सद्बुद्धि दे, उनको अक्ल आ जाए, ताकि कांग्रेस वापस रिपीट मार सके। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को अजमेर जिले में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसको लेकर कई स्थानों पर पुलिस तथा अर्ध असैनिक बलों को तैनात करके वाहनों की जांच की गई। इसमें चुनाव ड्यूटी को आए सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हुए। अजमेर के सदर कोतवाल थाना अंतर्गत बजरंगगढ़ चौराहे पर पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी इस अभियान में अपनी भागीदारी दी। सदर कोतवाल थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस चेकिंग अभियान में कार, टैक्सी सहित अन्य तरह के सार्वजनिक और निजी वाहनों की भी जांच की गई है। इसमें बाइक तथा कारों की डिक्की की जांच के साथ यात्रियों के बैग की तलाशी भी ली गई है। खबर लिखे जाने तक समूचे जिले में कोई आपत्तिजनक सामान या मोटी नकदी नहीं मिली है। अजमेर के सभी प्रवेश मार्गों पर भी रविवार को यह चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें मास्क तथा हेलमेट के साथ वाहनों के कागजातों की चेकिंग भी की गई। 325 वाहनों की जांच की गई। सबसे अधिक 114 वाहनों की जांच की गई। इसमें 15 कार तथा 180 बाइक की जांच की गई। इस तरह की जांच पूरे चुनाव तक चलाई जाएगी। इसके लिए समूचे जिले में 17 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाया गया है। जिले के सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस तैनात करके इसी तरह की जाँच की जा रही है। लगने के बाद ये नियमित वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके अंदर मादक पदार्थ आचार संहिता के तहत जो भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, इसके अंदर मादक पदार्थ, अवैध शराब, नकदी आदि की चेकिंग की जा रही है। अधिक अनियमित गतिविधियाँ पाई जाती है, उसकी चेकिंग की जा रही है। सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, संदिग्ध को सबको, और उनके व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं नियमित रूप से नाकाबंदी के दौरान। अभी हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र में यहाँ नाकाबंदी चल रही है बजरंगगढ़ चौराहे के ऊपर। ये 12 बजे तक रहेगी। रूटीन में टाइम से हमेशा नाकाबंदी नियमित रूप से रहेगी। फिलहाल तो गाड़ी के वाहन चेक कर रहे हैं, अभी विशेष प्रक्रिया की गई। नियमानुसार जिस प्रकार केस सीजिंग होगा उसके बावजूद सीजिंग की जाएगी। एनडीपीएस में कोई मामला पाया अगर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, एक्साइज में पाया जाएगा, प्रकरण दर्ज किया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर कस्बे में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। कस्बे एवं आसपास के गांव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों ने रेलवे स्टेशन विजयनगर के बाहर एकत्रित होकर नरेंद्र मोदी भाजपा के कमल के फूल के बैनर तले हाथों में तख्तियों को लेकर पूरे बाजार में घूम घूम कर स्थानीयवाद के नारों को बुलंद किया है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से किसी भी बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाए, अन्यथा क्षेत्र की जनता उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी एवं बैठक लेकर निर्णय लेगी और अपना स्थानीय प्रत्याशी खड़ा करेगी। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ग्रामीण बाजार में बाहरी प्रत्याशी के टिकट मिलने की खबर सुनकर बाहरी प्रत्याशी के विरोध में एवं स्थानीय के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन में यह देखा गया कि कोई भी स्थानीय उम्मीदवार इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं था और स्वयं जनता कार्यकर्ताओं ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं देकर स्थानीय प्रत्याशी का टिकट देने की मांग की है। मसूदा क्षेत्र की जनता ने अपने स्थानीय उम्मीदवार को विधायक बनाने का मन बना लिया है, जिसको इस प्रदर्शन के चित्र एवं वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है। भाजपा के सारे कार्यकर्ता मिलकर हमारे यहाँ बाहरी प्रत्याशी नहीं आवे। हमारे सबके यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग है, हमारा नेता यहाँ का स्थानीय हो, यहाँ का निवासी हो और हमारी आवाज़ सदन में उठाने वाला आदमी यहाँ का स्थानीय हो, वो यहाँ से प्रत्याशी बने। आज इसके लिए हमने सबने प्रदर्शन किया है। नेतृत्व को आज सूचना दी हमने इस प्रदर्शन के द्वारा कि हमारा प्रत्याशी केवल और केवल यहाँ का स्थानीय हो। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में विधानसभा चुनाव से पहले अजमेर को दहलाने की कोशिश पुलिस द्वारा नाकाम की गई। ऐसे में अजमेर पुलिस द्वारा लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने अब बड़ी संख्या में हथियार उपलब्ध कराने वाले हथियार तस्कर को अजमेर के रहने वाले अमन दिवाकर उर्फ गोलू को भरतपुर से गिरफ्तार किया है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि अजमेर पुलिस द्वारा कुंदनगर में पकड़े गए शार्प शूटरों के साथ अमन दिवाकर भी था, मगर वह मौका देखकर फरार हो गया था। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि अमन दिवाकर भरतपुर के गांव में है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर हथियार तस्कर अमन दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया। आज अमन को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं कुख्यात बदमाश वरुण को भी पुलिस ट्रेस कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पकड़े गए बदमाश अजमेर में कांग्रेसी पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, स्वर्ण कारोबारी और एक हिस्ट्री शीटर को मौत के घाट उतारने के उद्देश्य से हथियारों सहित अजमेर में रुके थे। इससे पहले ही पुलिस ने सभी को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया और उनसे बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए थे। हार्डकोर बदमाश धर्मेंद्र चौधरी की हत्या का बदला लेना चाहते थे शूटर्स। करीब एक साल पहले अजमेर में कुख्यात बदमाश और अलवर गेट थाने के हिस्ट्री शीटर संजय मीणा के साथियों ने हार्डकोर बदमाश धर्मेंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने के लिए धर्मेंद्र चौधरी का भतीजा वरुण चौधरी लगातार षड्यंत्र रचकर आम जन में भय व्याप्त कर रहा था। वरुण अपने साथी आकाश सोनी की मदद से भरतपुर में 4 शूटर को भी बुलाया गया और एक किराए के मकान में सभी को ठहराया गया। सभी शूटर संजय मीणा, कांग्रेसी नेता और स्वर्ण कारोबारी की रेकी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 7 पिस्टल, 82 जिंदा कारतूस, 7 अतिरिक्त मैगजीन बरामद किए गए थे। इन सभी घटनाओं से अजमेर शहर में रहने वाले आमजन और व्यापारी काफी डरे और सहमे हुए हैं। अजमेर में लगातार लूट, डकैती, चोरी, हत्या और शूटआउट जैसी घटनाएं हो रही हैं, मगर पुलिस भी लगातार सभी वारदातों पर अंकुश लगाने में कामयाब भी हो रही है। देखिए, 13 तारीख को इसी महीने की अलवर गेट थाना अंतर्गत जो संजय मीना नाम का व्यक्ति है, जिसको मारने के लिए कुछ शार्प शूटर्स आए हुए थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था। उक्त जो चारों गिरफ्तार शुदा जो आरोपियों ने बताया था कि उन लोगों को जो हथियार प्रोवाइड करवाए थे, उस व्यक्ति का नाम अमन नाम का व्यक्ति था, जो कि अजमेर निवासी था। और वो घटना के बाद के अंदर जब वो पकड़े गए थे तो यहाँ से फरार हो गया था। क्योंकि अनुसंधान के अंदर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी बहुत आवश्यक थी ताकि आगे की कड़ियां जुड़ सके। तो आज अनुसंधान के अंदर उस व्यक्ति का नाम आने के पश्चात जो अमन दिवाकर है उर्फ गोलू, ये निवासी आजाद नगर कृष्णगंज थाना अंतर्गत का रहने वाला है, जो अपने घर से रूपोस था, उसको आज भरतपुर इलाका क्षेत्र के अंदर सुबह जल्दी दबिश देकर के गिरफ्तार किया गया है। कल इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपाई कार्यकर्ता व पदाधिकारी जयपुर पहुंचे, जहां पर भाजपाइयों ने नसीराबाद विधानसभा प्रत्याशी एवं विधायक रामस्वरूप लांबा का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने रामस्वरूप लांबा के जयपुर निवास स्थान पर मुलाकात कर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पुनः विधानसभा प्रत्याशी घोषित करने पर रामस्वरूप लांबा का माल्यार्पण कर मुंह मीठा करवाकर अभिनंदन किया। लांबा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर लांबा ने भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उन पर जताए गए भरोसे के साथ ही क्षेत्रीय जनता के भरोसे पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। श्री नांदेश्वर महादेव मंदिर समिति कृष्णगंज द्वारा 1001 आसन पर संगीतमय श्री हनुमान चालीसा पाठ का भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। समिति द्वारा संगीतमय हनुमान चालीसा के 11 पाठ किए गए। एक स्वर में हजारों लोगों द्वारा एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। लाल साड़ी परिधान में सजी धजी महिलाओं एवं सफेद कुर्ता पजामा पहने पुरुषों ने पाठ के बाद एक साथ 1001 दीपों से महाआरती की। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। समिति के अध्यक्ष गोविंद राम यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं को श्री हनुमान चालीसा किताब, केसरिया दुपट्टा, आरती के लिए दीपक, पाठ के लिए आसन एवं प्रसाद समिति द्वारा वितरण किया गया। भव्य आयोजन में पंडित संतोष शर्मा के सानिध्य में संगीतमयी हनुमान चालीसा की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर वासुदेव देवनानी, महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, सुरेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर कुलदीप शर्मा, शिव कुमार बंसल, कुंदन वैष्णव
आशीष शर्मा, गजेंद्र सिंह ललावता, सुभाष काबरा, राकेश डीडवानिया, हेमंत सोनी, दिलीप गढ़वाल, रंजीत सिंह, अशोक राठी, वीडी शर्मा, मनोज दारीवाल, राजीव भारद्वाज, पृथ्वीराज सांखला सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची शनिवार को जारी की है, जिसमें पुष्कर से एक बार फिर सुरेश सिंह रावत को टिकट दिया गया है। सुरेश सिंह पुष्कर से भाजपा का बड़ा चेहरा है। अजमेर के निकट मोहामी गांव में जन्मे 43 वर्षीय विधायक सुरेश सिंह रावत है। विधायक सुरेश रावत ने अपना राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सुरेश रावत के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया और उनकी जीत की प्रार्थना के लिए शनिवार रात को पुष्कर सरोवर में दुग्धाभिषेक भी किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार भी पुष्कर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश रावत ही जीत कर आएंगे। विधायक सुरेश सिंह जी रावत को लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर पुष्कर विधानसभा के लिए भेजा है। तो पुष्कर विधानसभा में हमारे कई कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब टिकट के बाद सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर श्री सुरेश सिंह रावत को इस आगामी विधानसभा के चुनाव में विजयश्री कराकर विधानसभा में भेजेंगे। और सभी कार्यकर्ता आज हम पुष्कराज से दुग्धाभिषेक कर चेयरमैन पाठक साहब, शिवजी भाई साहब, मंडल अध्यक्ष सभी के नेतृत्व में आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होकर पुष्कराज से प्रार्थना की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए तीसरी बार उनको विधायक का चुनाव टिकट दिया है और पुष्कराज की जनता बड़ी आतुर है कि पुष्कराज के अंदर एक विधायक हैट्रिक जीते। और हमारे को जनता से हमारी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर करके माननीय विधायक जी को सुरेश सिंह जी रावत को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और हैट्रिक बनावे। और जीतने के बाद में हम पुष्कराज से दुआ करते हैं कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाए, जिससे पुष्कराज का विकास होगा। जीआरपी थाना पुलिस ने डोडा तस्करी के आरोप में प्रतापनगर निवासी अवधेश गिरी को 21 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। जीआरपी थाना पुलिस के अनुसार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्टेशन परिसर में मादक पदार्थ तस्करी और अवैध शराब तस्करी सहित अपराध रोकने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। प्रतापनगर निवासी अवधेश 21 किलो डोडा अपने साथ लेकर जा रहा था, जिसको चेक करने पर उसके पास 2 बैग मिले जिसमें अवैध डोडा पोस्ट थे। आरोपी अवधेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्यवाही शुरू की जा रही है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पुष्कर तीर्थ नगरी में पहली बार सप्तमी के मौके पर दिव्याशमान फाउंडेशन की ओर से सर्व समाज की 2500 देवी स्वरूपा कन्याओं एवं 234 भैरव रूपी बालकों का सामूहिक महापूजन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम को लेकर पुष्कर सहित आसपास के क्षेत्र में इतना ज्यादा उत्साह था कि 2100 की जगह 2500 से अधिक कन्याओं का पूजन किया गया। पंडित कैलाश नाथ दादीज और पवन राजौरिया के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कन्याओं को देवी स्वरूप मानते हुए पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया गया। मुख्य अतिथि साध्वी अनादि सरस्वती ने कहा कि कन्या देवी स्वरूप तो है ही, साथ ही शस्त्र के साथ असुरों का संहार करने वाली भी है। नवरात्रि में देवी के शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है, अतः हम सभी को कन्याओं का पूजन कर उनमें शक्ति का भाव जगाने का प्रयास करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि गायत्री शक्ति पीठ परिवार की श्रीमती श्वेता मिश्रा ने कहा कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। वर्तमान समय में कन्याओं को शिक्षा की महती आवश्यकता है, साथ ही शिक्षा के साथ संस्कार भी ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, जिससे सुसंस्कृत परिवार का निर्माण हो। अध्यक्ष डॉक्टर सुमन माहेश्वरी ने नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व बताया। फाउंडेशन के अखिल भारतीय नारी उत्थान संयोजिका श्रीमती निर्मल चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और अजमेर, रूपनगढ़, थावला की कन्याओं और स्कूलों ने भाग लिया। चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में जिस तरह हर समाज ने हिस्सा लिया है, उससे सामाजिक समरसता का संदेश गया है। विष्णु शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य 3 उद्देश्य थे। कन्याओं को आत्मरक्षा के लिए देवी स्वरूप का एहसास कराना, देवी के अनुरूप ही कन्याओं को अपने संस्कार विकसित करना और जाति पाति के बंधन छोड़कर सभी को एकता में रहना चाहिए।
2100 कन्याओं का और 234 सामूहिक कन्या पूजन का कार्यक्रम नवरात्रा के उपलक्ष्य में रखा। इसके 3 उद्देश्य हैं। एक तो सामाजिक समरसता रहे, समाज समरस रहे, कोई भेदभाव नहीं हमारे तथाकथित लोगों द्वारा भेदभाव पैदा किए जाते हैं। दूसरी, कन्याओं की सुरक्षा रहे। तीसरा, संस्कार, बच्चियों में संस्कार रहे कि देवी की पूजा कर रहे हैं हम, तो वो देवी स्वरूपा है, तो वो अपने में जो आचरण लाए वो देवी जैसे ले। एक तो ये। दूसरी, केवल पढ़े लिखे ये एक बात हो सकती है, लेकिन जब दुर्गा का रूप धरना हो उसको, तो वो भी ताकत रखे। तो दुर्गा स्वरूपा इस पूजन का इसीलिए किया है काल रात्रि के दिन कि जब दुष्टों का संहार करने की बात आए तो माताएं बहनें दुष्टों का संहार करने में भी पीछे नहीं रहे। आज बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। पुष्कर के इतिहास में पहली बार 2100 कन्याएं नवरात्रि में 2100 क्या 2500 कन्या हो गई थी, लेकिन हमारा लक्ष्य था 2100 कन्याओं का पूजन एक साथ किया जाए। समाज के और 250 भैरव यानी 9 कन्या पे एक भैरव का पूजा किया जाए, तो 2500 कन्या आ गई और हर 9 कन्या पे एक जोड़े ने पूजन किया। एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ, पुष्कर के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो नारी के सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए एवं दुर्गा जो हमारी सदियों से ये परंपरा चली आई है, नवरात्र में हम कन्या पूजन करते हैं, तो ये कन्याओं का सम्मान, महिलाओं के सम्मान के रूप में हम देखते हैं इसको। और आज अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। ये हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, वो पुनः जागृत हो एवं महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भावना है, जो यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, जो भाव शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भाव पुनः उद्घटित हो एवं घर घर में और हर समाज में नारी की पूजा हो, नारी का सम्मान हो। यही भाव हमारा, यही संदेश है। कन्याओं आज के इस प्रोग्राम में साध्वी अनादि सरस्वती जी का आगमन हुआ, साथ ही हर 9 कन्याओं पे एक बटुक और उनके ही साथ एक जोड़ा ये पूजन के लिए थे। तो 254 ही जोड़े इसके अंदर थे। बच्चों को प्रसादी के रूप में भोजन पैकेट वितरित किए गए और अभी इसी फाउंडेशन की ओर से नगर भोज का आयोजन किया गया। नारी ही नारी की शक्ति है, तो ये इतनी सारी जो मातृशक्तियाँ यहाँ एकत्रित हुई है, इससे लोगों में जो मातृशक्ति के प्रति जो आदर और सत्कार है वो भी बढ़ा है, क्योंकि लोगों में इन सारी माताओं और बहनों के लिए एक आदर का भाव आज देखने के लिए मिला है। तो हमारी जो हिंदू सभ्यता संस्कृति है, इसमें माता सर्वत्र पूज्यते का आज जो मैसेज और संदेश है, ये जो लोगों में और समाज में जाना चाहिए था, इसका आज यहाँ पे सारा देखने को मिला। और वो संदेश ही ऐसा, क्योंकि बच्चियाँ तो सबकी पूजनीय होती है और नारी ही समाज में एक उत्थान का कारक होती है, तो नारियों का सम्मान आवश्यक है। उसी कल्पना को साकार करते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। लगता है अजमेर शहर पूरा चोरों के हवाले है। रोजाना बड़ी संख्या में बाइक चोरी और मकान में चोरी की वारदात चोरों द्वारा अंजाम दी जा रही है, मगर पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। आजाद नगर कोटरा टेम्पो स्टैंड के पास रहने वाले कैलाश गुर्जर ने बताया कि शनिवार दोपहर को 2 बजे वह मोती विहार स्थित उनके गाय के बाड़े में गायों की देखभाल करने गए थे। 3 घंटे बाद शाम 5 बजे वह वापस अपने घर आए तो देखा कि मकान के ताले टूटे पड़े थे और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। यहाँ से शातिर चोरों ने सोने की कनकती, 2 पायजेब, सोने की झुमकी सहित चांदी के आभूषण और 43,000 रुपए नकद चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक कैलाश गुर्जर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में चोरी की शिकायत दी है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत के आधार पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये आजाद नगर कोटरा है, टेम्पो स्टैंड के पास में पड़ता है, काशी विहार कॉलोनी है। दिन में 2 बजे तो मैं गया तार लगा मोती विहार हमारा बाड़ा गाय होगा। वहाँ हम पहुँचे गाय के बाड़े में तो बात ये 5 भी लूटे, दुआरी के फ्री होके यहाँ 5 भी लूटे। जब हमको ताला टूटा मिला यहाँ डायरेक्ट ताला टूटा मिला हमको जी। फिर हमने जाके रिपोर्ट लिखा दी, अभी कल हाथों लिखा दी शाम को। सामान में एक तो कनकती और 2 पायजेबी और सोने की झूमरी और 250 ग्राम को जोड़े नानमुखी कड़ा था। नानमुखी कड़े में 43,000 रुपये थे, केस थे 40 और 3 43 और 1 सोने की लकड़ी थी क्या ऊपर 3 लेडीज वो थी। 2.5 से 3 लाख रुपए करीब है। 2 बजे तो 2 बजे तो आया था। 2 बजे बाद बीच में
3 से 4 के बीच में गया है। हाँ, रिपोर्ट लिखा थी कल शाम को हाथों हाथी हमने वैशाली में, ये वैशाली में थाना लगता है ना, किशनगंज में लिखा थी कल। दुर्गा सप्तमी के अवसर पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में 2019 बैच के छात्र छात्राओं द्वारा गरबा व डांडिया का आयोजन किया गया। अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी, मेडिकल कॉलेज के छात्र संघ के मुखिया सलाहकार व डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर आर.के. माथुर ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर प्रधानाचार्य वी.बी. सिंह के मार्गदर्शन में गरबा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसका नाम रंगरात्रि है। कॉलेज के सांस्कृतिक सलाहकार डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की पूजा से हुआ। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी भाग लिया। विद्यार्थी मोहित मिरोठा का कहना है कि इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से डॉक्टर आर.के. माथुर, डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर केदार प्रसाद, डॉक्टर श्याम बूतड़ा, डॉक्टर निर्झर माथुर, डॉक्टर गगन, डॉक्टर हरकेश मीणा, डॉक्टर लोकेश एवं अन्य शिक्षकों का योगदान रहा है। छात्रों में विशाल शर्मा, मोहित मिरोठा, दीपेंद्र शर्मा, सपना पारसैनी ने सहयोग दिया। छठी शरीफ के मौके पर आज दरगाह बाजार में भीड़ भाड़ के दौरान मोबाइल चोरी की आशंका को लेकर गुजरात के जायरीनों ने एक नाबालिग के हाथ पकड़कर लात, घूसों और नंगे बदन पर बेल्ट से ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में छठी शरीफ के मौके पर बड़ी संख्या में देश भर से जायरीनों का आना जाना लगा रहता है। इन सबसे अलग देश भर से बड़ी संख्या में जेब तराश भी आते हैं, लेकिन जेब तराशी करते हुए पकड़े जाने पर यहाँ पुलिस से पहले जायरीन कानून को हाथ में लेकर उसे सरेआम सजा दे डालते हैं, कई मर्तबा गंभीर रूप से जख्मी भी कर देते हैं। बता दें कि साल 2023 में अजमेर पुलिस ने ऐसे ही चोरों और जेब तराशी गैंग को पकड़ा था, जिसमें इन गिरोहों से लगभग 80 लाख रुपए के 376 ब्रांडेड मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। छठी के मौके पर रविवार सुबह गुजरात के जायरीन की जेब पर हाथ डालने की सजा युवक को मार खाकर अदा करनी पड़ी। भीड़ में जेब तराशी का शोर मचते ही दर्जनों युवकों ने संदिग्ध की लात घूसों से पिटाई कर दी। युवक मोबाइल चोरी नहीं करने की दुहाई देता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जेब तराश करने वाले युवक को अपराधी की तरह हाथ पकड़कर मारपीट की गई, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए वह बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे जैसे तैसे बचाया और फिर चोर को दरगाह में मौजूद पुलिस कर्मियों को सौंप ही रहे थे कि शातिर चोर मौका देखकर फरार हो गया। जेब तराश व खाना बदोश के साथ दरगाह बाजार में मारपीट की घटना आम बात हो गई है। खास बात यह है कि जेब काट गिरोहों में शामिल नाबालिगों के साथ अक्सर मारपीट होती है। दरगाह थाना पुलिस कई मर्तबा मारपीट की घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही कर चुकी है, लेकिन स्थानीय लोग, व्यापारी व जायरीन पुलिस की नसीहतों को दरकिनार कर उन्हें अपने सर पर ही सजा देते नजर आते हैं। दरगाह बाजार व आसपास के क्षेत्र में लगातार होती जेब तराशी और नाबालिगों के साथ मारपीट के वारदात पर पुलिस की ओर से कई मर्तबा समझाइश भी की गई। अपराध तत्व हो या खाना बदोश नाबालिग, जेब काटने वाले गिरोह उनके साथ मारपीट न कर उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। मारपीट के दौरान स्थानीय लोगों ने गुजरात के जायरीनों को बोला कि चोर को पुलिस के हवाले कर दो, मगर उन्होंने कहा पुलिस भी इन चोरों के साथ मिली हुई है, क्या आप चोरी हुआ मोबाइल वापस दिला दोगे? इतना सुनते ही मारपीट करने वाले जायरीन और संदिग्ध युवक को पीटते गए। आपको बता दें कि जेब काटने वाले गिरोह के हाथ की सफाई ऐसी है कि भीड़ से जरा सी नजर चूकी या हल्का सा धक्का लगते ही आपके गले, जेब व बैग से कीमती वस्तु पार हो जाती है, जिसका भीड़ से निकलने के बाद ही एहसास हो पाता है। हालांकि समय रहते चोरी का पता चलने पर कई मर्तबा जेब काटने वाली गिरोह की गुर्गे पकड़े भी जाते हैं। गौरतलब है कि 1 महीने पहले यूपी के जायरीन का नजराना नहीं देने पर सर के बाल काट दिए थे और मूंछ भी मुंडवा दी गई थी। उत्तर प्रदेश बुरहानपुर से जियारत करने आए जायरीन युवक के साथ मारपीट कर बाल काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पीड़ित का मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बचाव किया। आरोपियों में स्थानीय खादिम युवक व उसके 3-4 अन्य साथी थे। आरोपियों ने जायरीन युवक को जेब तराश बताकर उससे नकदी छीनते हुए मारपीट की, फिर नाई को बुलवाकर उसकी आधी मूंछ और सिर के कुछ बाल कटवा दिए। दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया था। आज श्री राम सेना की ओर से वैशाली नगर स्थित बधिर विद्यालय में 140 छात्र छात्राओं को फल व नाश्ते की सामग्री बांटी गई, जिसे पाकर वे सब बहुत खुश हो गए। श्री राम सेना के देवीलाल सोनी का कहना है कि नवरात्रि के पर्व पर बधिर विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं का पूजन कर उन्हें फल व नाश्ते की सामग्री बांटी गई, जिसे पाकर वे सभी बहुत खुश हुए। उनका कहना है कि बच्चों को इस तरह से खुश देखकर उन्हें भी आनंद की अनुभूति होती है और वे इसी तरह के आयोजन आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।